क्या आपको ऐसे किस्से पसंद हैं जो आपके दिमाग में बस जाए, जो सुनने के काफी देर बाद भी पीछा न छोड़े? अगर डरावनी और अजीब कहानियां आपका ध्यान खींचती हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। यहां मैं ऐसे ही खौफनाक किस्से लाता हूं, कुछ मशहूर और कुछ अनकहे। मेरा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना, और आप इस सफर का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप भी असली हॉरर को महसूस करना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें, क्योंकि जो सबसे डरावनी कहानियां हैं वो अभी बाकी हैं और आप उन्हें मिस नहीं करना चाहेंगे। वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ रियल सीक्रेट कहानी। 1940s के आखिरी सालों में रूस की एक सीक्रेट फैसिलिटी में एक एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ। ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसने इंसानी हदों की परीक्षा ले ली। 5 लोगों को लगातार 15 दिन तक जागा कर रखने का टारगेट था। इसके लिए एक खास गैस आधारित स्टिमुलेंट का यूज किया गया, जो सील्ड चेंबर में छोड़ दी गई। ऑक्सीजन लेवल को बहुत केयरफुली मॉनिटर किया गया ताकि गैस टॉक्सिक न हो जाए। उस वक्त एडवांस सर्वेलेंस नहीं थी। मॉनिटरिंग सिर्फ माइक्रोफोन और मोटे 5 इंच मोटे ग्लास पोर्थोल से की जा रही थी। चैम्बर में कुछ किताबें, बिना चादर वाले कोट, पानी की सुविधा, एक टॉयलेट और 1 महीने का ड्राई फूड स्टॉक था। ये सब्जेक्ट्स वॉलंटियर नहीं थे। ये वर्ल्ड वॉर II के पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, जिन्हें स्टेट एनिमीज माना गया था। शुरुआती 5 दिन शांति से गुजरे। इन लोगों को यह कहकर बहलाया गया था कि अगर वो 30 दिन बिना सोए रह पाए तो उन्हें फ्री कर दिया जाएगा। शुरुआत में वो सब नॉर्मल लगे, बातें करते, पुराने एक्सपीरियंस शेयर करते रहे। मगर चौथे दिन के बाद से टोन बदलने लगा। बातचीत में ट्रॉमा, डर और नेगेटिविटी आने लगी। 5वें दिन से परेशानी की शुरुआत हुई। सब्जेक्ट्स ने अपनी हालत और स्टेट से शिकायत करना शुरू किया। धीरे धीरे उनमें पैरानोया डेवलप होने लगी। अब उन्होंने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया था। वो माइक्रोफोन में अकेले अकेले फुसफुसाते या पोर्थोल की तरफ घूरते। हर एक ऐसा बर्ताव कर रहा था जैसे वो रिसर्चर्स की नजरों में बेटर बनने के लिए दूसरों की चुगली कर रहा हो। साइंटिस्ट को शक हुआ कि ये गैस का साइड इफेक्ट हो सकता है। 9वें दिन सब कुछ बदल गया। एक सब्जेक्ट अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगा। 3 घंटे तक वह बिना रुके चीखता रहा, इतना कि शायद उसकी वोकल कॉर्ड्स डैमेज हो गई। उसकी चीख धीरे धीरे टूटकर बस धीमी करहा में बदल गई। बाकी 4 लोगों ने जैसे कुछ सुना ही न हो। वो बस माइक्रोफोन में फुसफुसाते रहे। और फिर दूसरे सब्जेक्ट ने भी चिल्लाना शुरू कर दिया। उसी समय 2 अन्य सब्जेक्ट्स ने किताबों के पन्ने फाड़े, उन पर अपने मल, फीसीस को लगाया और उन्हें पोर्थोल्स पर चिपका दिया ताकि कोई बाहर न देख सके। उसी पल सब चुप हो गए। कोई चीख नहीं, कोई फुसफुसाहट नहीं। अब 3 दिन बीत गए, पूरा साइलेंस। रिसर्चर्स ने हर घंटे चेक किया कि कहीं माइक्रोफोन खराब तो नहीं, मगर ऑक्सीजन लेवल कुछ और कह रहे थे। सब जिंदा थे। इतना ही नहीं, उनकी ऑक्सीजन कंजम्पशन इतनी ज्यादा थी जैसे वो कोई इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हों। 14वें दिन रिसर्चर्स ने प्रोटोकॉल तोड़ दिया। इंटरकॉम ऑन किया गया ताकि कोई रिस्पॉन्स मिल सके। अनाउंसमेंट था, हम चेंबर खोल रहे हैं ताकि माइक्रोफोन टेस्ट कर सके। जो जमीन पर लेट जाएगा और हिलेगा नहीं, उसे गोली नहीं मारी जाएगी। नियम मानने पर एक को तुरंत आजादी दी जाएगी। कुछ सेकंड्स के सन्नाटे के बाद एक ठंडी आवाज आई, हमें आजादी नहीं चाहिए। यह सुनकर रिसर्चर्स और मिलिट्री ऑफिशियल्स शॉक में आ गए। इंटरकॉम से और कुछ नहीं बोला गया, इसलिए उन्होंने आखिरकार गैस निकाल दी और फ्रेश एयर अंदर भर दी। तुरंत चेंबर से 3 आवाजें गूंजने लगी। चीख चीख कर गैस वापस चालू करने की गुहार लगाई जा रही थी, जैसे उनकी जिंदगी उसी पर टिकी हो। जब चेंबर खोला गया तो सोल्जर्स को अंदर भेजा गया। जो उन्होंने देखा उससे वो खुद चीखने लगे। 5 में से 4 सब्जेक्ट जिंदा थे, लेकिन उनकी हालत जिंदा कहलाने लायक नहीं थी।
फूड रेशंस अनटच्ड थे। जो पांचवा सब्जेक्ट मरा था, उसके शरीर के टुकड़े बाकी चार ने निकालकर सेंटर ड्रेन में डाल दिए थे, जिससे ड्रेन ब्लॉक हो गया और फर्श पर 4 इंच गंदा पानी भर गया था। उस पानी में कितना खून था, कोई नहीं जान पाया। चारों में से हर एक के शरीर से बड़े बड़े हिस्से की मांसपेशियां और स्किन खुद ही नोची गई थी। उनके फिंगरटिप्स तक से पता चला कि ये घाव किसी और ने नहीं, उन्होंने खुद ही दिए थे। उनके पेट के निचले हिस्से से सारे अंग निकाले जा चुके थे, मगर दिल, फेफड़े और डायफ्राम सही सलामत थे। उनके लंग्स रिब्स के बीच से दिख रहे थे। अंग एक सर्कल में फर्श पर सजे थे, जैसे किसी क्रूर साइंस प्रोजेक्ट का हिस्सा हो। सबसे डरावनी बात यह थी कि उनके डाइजेस्टिव सिस्टम्स अभी भी एक्टिव थे, और जो अंदर चल रहा था वो था उनका खुद का मांस, जो वो बीते दिनों में खुद खा चुके थे। ज्यादातर सोल्जर्स रशियन स्पेशल ऑपरेटिव्स थे, सख्त ट्रेनिंग वाले, बेखौफ लोग। फिर भी उनमें से कई ने चैम्बर में वापस जाकर सब्जेक्ट्स को हटाने से साफ इनकार कर दिया। सब्जेक्ट्स अब भी चिल्ला रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे कि उन्हें वहीं छोड़ दिया जाए, गैस वापस चालू की जाए। उन्हें नींद आने का डर था, लेकिन जो हुआ वो किसी ने सोचा नहीं था। सब्जेक्ट्स ने निकलते वक्त जबरदस्त विरोध किया। एक रशियन सोल्जर की जान चली गई, उसका गला फाड़ दिया गया। एक और सोल्जर गंभीर रूप से घायल हुआ, उसके टेस्टिकल्स फाड़ दिए गए और एक काटरी को दांत से काट दिया गया। अगले कुछ हफ्तों में 5 और सोल्जर्स ने सुसाइड कर लिया। यह घटना उनके दिमाग पर कितना असर डाल गई थी, इसका सबूत था। इस झड़प में 4 बचे सब्जेक्ट में से एक का स्प्लीन फट गया और वो तुरंत ही मर गया। डॉक्टर्स ने उसे सेडेट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो काम नहीं आया। उसे एक मॉर्फिन डेरिवेटिव की 10 गुना डोज दी गई, फिर भी वो जानवरों की तरह लड़ता रहा। एक डॉक्टर की रिब्स और आर्म तोड़ दी। उसका दिल 2 मिनट तक धड़कता रहा, जब तक उसके शरीर में खून की जगह हवा भर चुकी थी। यहां तक कि दिल रुकने के बाद भी वो 3 मिनट तक चिल्लाता और हाथ पांव मारता रहा, जैसे किसी को मारने की आखिरी कोशिश कर रहा हो। वो बस एक शब्द बार बार दोहराता रहा, मोर, मोर, जब तक उसकी आवाज धीमी होकर बंद नहीं हो गई। बाकी बचे 3 सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग रिस्ट्रेंट्स में बांधकर एक मेडिकल फैसिलिटी ले जाया गया, जिनके वोकल कॉर्ड्स ठीक थे। वो लगातार गैस की मांग कर रहे थे, बोल रहे थे कि उन्हें जागते रहना है। तीनों में से सबसे बुरी हालत वाले सब्जेक्ट को ऑपरेशन के लिए ले जाया गया, ताकि उसके ऑर्गन्स वापस डाले जा सके। लेकिन डॉक्टर्स ने पाया कि सेडेटिव का उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो अपने रिस्ट्रेंट्स से लड़ता रहा। जब एनेस्थेटिक गैस दी गई तो उसने अपनी कलाई से 4 इंच चौड़ी लेदर स्ट्रैप तक लगभग फाड़ दी, जबकि उस पर एक 200 पाउंड का सोल्जर दबाव बनाए हुए था। थोड़ी सी ज्यादा डोज देने पर ही वो बेहोश हुआ, लेकिन जैसे ही उसकी पलकों ने हल्की हरकत की और आंखें बंद हुई, उसका दिल रुक गया। ऑपरेटिंग टेबल पर मरे सब्जेक्ट के ऑटोप्सी में पाया गया कि उसके ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा नॉर्मल से 3 गुना ज्यादा थी। उसके मसल्स हड्डियों से फट चुके थे और 9 हड्डियां टूटी हुई थी। यह सिर्फ उसके अपने मसल फोर्स से हुआ था। दूसरा सब्जेक्ट वो था जिसने सबसे पहले चिल्लाना शुरू किया था। अब उसकी वोकल कॉर्ड्स खराब हो चुकी थी। जब उसे सर्जरी दी जा रही थी तो वो गैस देखकर सिर हिलाकर मना करने लगा। जब एक डॉक्टर ने कहा कि बिना एनेस्थीसिया सर्जरी की जाए, उसने हां में सिर हिला दिया। 6 घंटे तक उसके पेट के ऑर्गन्स वापस डाले गए और जो थोड़ी सी स्किन बची थी उससे ढकने की कोशिश की गई। सर्जन बार बार कह रहा था, ये इंसान का जिंदा रहना पॉसिबल ही नहीं है। एक डरी हुई नर्स ने बाद में बताया, उस सब्जेक्ट ने सर्जरी के दौरान कई बार उसकी आंखों में देखकर धीरे धीरे मुस्कुराया। सर्जरी पूरी होने के बाद उस सब्जेक्ट ने जोर से सांसें लेते हुए बोलने की कोशिश की। सर्जन को लगा कोई जरूरी बात है तो पेन और पैड दिया गया। उसने सिर्फ 3 शब्द लिखे, कीप कटिंग। बाकी 2 सब्जेक्ट्स पर भी यही सर्जरी की गई, एनेस्थीसिया के बिना। लेकिन इस बार पैरालिटिक ड्रग्स दिए गए,
क्योंकि वे लगातार हंसते रहते थे, जिससे डॉक्टर्स काम नहीं कर पा रहे थे। जब पैरालिसिस खत्म हुआ तो उन्होंने रिस्ट्रेन्स तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी। जैसे ही वो बोल पाए, उन्होंने फिर स्टिमुलेंट गैस की मांग करनी शुरू कर दी। रिसर्चर्स ने पूछा, खुद को क्यों नोचा, पेट क्यों फाड़ा, गैस के लिए इतनी तड़प क्यों? हर बार एक ही जवाब मिला, आई मस्ट रिमेन अवेक। तीनों सब्जेक्ट्स की रिस्ट्रेन्स और मजबूत की गई और उन्हें चैम्बर में वापस रख दिया गया। अब फैसला होना था कि क्या किया जाए। रिसर्चर्स को डर था कि प्रोजेक्ट फेल हो गया तो मिलिट्री उन्हें सजा दे सकती है। यूथनेशिया, मार देना का विचार सामने आया। लेकिन जो कमांडर था, एक एक्स केजीबी ऑफिसर, उसने इसे अपॉर्चुनिटी माना। उसका मानना था कि अगर इन्हें दोबारा गैस दी जाए तो कुछ और रिवील हो सकता है। रिसर्चर्स ने मना किया, लेकिन उनकी सुनी नहीं गई। चैम्बर को फिर से सील करने की तैयारी की गई। तीनों सब्जेक्ट्स को ईजी मॉनिटर से जोड़ा गया। जैसे ही उन्हें पता चला कि गैस वापस दी जा रही है, वो एकदम शांत हो गए। साफ दिख रहा था, वो खुद को जबरदस्ती जगा रहे थे। एक सब्जेक्ट हुमिंग करने लगा, लगातार। म्यूट सब्जेक्ट लेदर रिस्ट्रेन्स पर पूरा जोर लगाकर पैर से खींच रहा था। बारी बारी से कुछ फोकस करने की कोशिश में तीसरा सब्जेक्ट तकिए से सिर नहीं टिका रहा था, आंखें झपकाता जा रहा था। सबसे पहले ईजी से जुड़े सब्जेक्ट पर सबकी नजर थी। उसके ब्रेन वेव्स कभी नॉर्मल, कभी एकदम फ्लैट हो जाते थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसका ब्रेन बार बार मर रहा हो और फिर नॉर्मल हो जा रहा हो। जैसे ही उसका सिर तकिए से टच हुआ, उसकी आंखें बंद हुई। नर्स ने देखा, ईजी डीप स्लीप में गया और तुरंत फ्लैटलाइन हो गया। उसी समय उसका दिल भी रुक गया। बच गया आखिरी बोलने वाला सब्जेक्ट। वो चीखने लगा, सील मी इन नाउ। उसके ईजी पर भी वही पैटर्न दिख रहा था, फ्लैटलाइंस। कमांडर ने आदेश दिया, दोनों बचे सब्जेक्ट्स को और 3 रिसर्चर्स को चैम्बर में सील कर दो। लेकिन तभी एक रिसर्चर ने पिस्टल निकाली और कमांडर को सिर में गोली मार दी। फिर म्यूट सब्जेक्ट को शूट किया। उसकी खोपड़ी उड़ गई। अब उसकी बंदूक आखिरी सब्जेक्ट की ओर थी, जो अभी भी बेड से बंधा था। मैं इन चीजों के साथ अंदर बंद नहीं रह सकता, वो चिल्लाया। तुम हो क्या? उसने पूछा। मैं जानना चाहता हूं। सब्जेक्ट ने एक डरावनी, गहरी मुस्कान दी। तुम इतनी जल्दी भूल गए? उसने कहा, हम ही तो हो तुम। हम वो पागलपन है जो तुम्हारे अंदर छिपा है, जो हर वक्त आजाद होने की कोशिश करता है। हम वो हैं जिससे तुम अपने बिस्तर में डरते हो। हम वो हैं जिसे तुम दबा देते हो, सेडेटिव्स से, पैरालिसिस से, ताकि जब तुम नींद में जाओ, उस जगह जहां हम नहीं पहुंच सकते, तब वो शांत रहे। रिसर्चर कुछ सेकंड रुका, हाथ कांप रहा था। फिर सीधा दिल पर गोली चलाई। ईजी फ्लैटलाइन हो गया। सब्जेक्ट ने धीरे से फुसफुसाया, सो नियरली फ्री। तो दोस्तों, यहीं पर खत्म होती है एक ऐसी कहानी जहां नींद एक श्राप बन गई और जागना एक पागलपन। क्या यह सब सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट था, या फिर कुछ ऐसा जिसे इंसानी दिमाग कभी समझ ही नहीं सकता? क्या हम सबके अंदर छुपा है वो पागलपन जो सिर्फ एक गैस की जरूरत में बाहर आ जाता है? जरा सोचिए, अगर वो सब्जेक्ट्स फिर से जिंदा हो जाए, क्या हम उनका सामना कर पाएंगे? अगर आपको ये कहानी डरावनी, अजीब और सोचने पर मजबूर करने वाली लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताइए, क्या आप उस चैम्बर के अंदर झांकने की हिम्मत रखते हैं? और हां, ऐसी ही असली, अनसुलझी और रूह कपा देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल रियल सीक्रेट कहानी को सब्सक्राइब करना न भूलें।